प्रसाद। की गल है, परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। मन एकदम से घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। प्रीता को लेकर बहुत चिंता हो रही है, इसीलिए मंदिर चली गई थी। सोचा उसके नाम से भगवान के सामने प्रार्थना कर लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक कह रहे हो तुसी। प्रीता को लेकर तो परेशानी मैनू भी हो रही है। एक काम करो ना, तुसी फोन कर लो ना प्रीता को, अब बोलो कि थोड़ी देर के लिए इधर आ जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू तो थी ना कल रात को, देखा नहीं वहां पर कितना कुछ हो गया। सब लोग उसके खिलाफ खड़े थे और बेचारी कितना फंस गई है सबके साथ। वो चाहती थी कि अक्षय की सच्चाई सबके सामने आ जाए, लेकिन अक्षय, उसने तो उल्टा सृष्टि पर ही उंगली उठा ली। इतनी मुश्किलों को कैसे संभालेगी पता नहीं। वो सब छोड़कर वो यहाँ मेरे पास आ जाए, जान के तू कुछ भी बोलती है। लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। हाँ जी। वो सृष्टि ने मुझे सिखाया ना, वो वीडियो कॉल करना, तो मैं उससे एक बार बात कर लूँगी तो शायद ये बेचैनी ठीक हो जाए। मेरा फ़ोन ये रहा। ये चंगा रहेगा। माँ, माँ, क्या हाल है? बस ऐसे ही थोड़ा मन बेचैन हो रहा था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है माँ? आप परेशान लग रहे हो। थोड़ी सी परेशान तो हूँ, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, लेकिन मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी तू ही दूर कर सकती है। अगर मैं दूर कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइए ना। तू बस कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण तू मुसीबत में फंस जाए। मुझे पता है तू मेरी बहुत ही समझदार बच्ची है। मैं जानती हूँ कि तू कृतिका की मदद करना चाहती है। किसी भी गलत इंसान से उसकी शादी ना हो, इसीलिए तू सब कुछ कर रही है। लेकिन फिर भी बेटा, थोड़ा ध्यान से, उसे बचाने के चक्कर में अगर तुझे कोई नुकसान हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझदारी से काम लेना है ना? एक बात मान जा मेरी, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे ये घबराहट बिना वजह नहीं हो रही। कहते हैं कि बच्चों पर कोई विपदा भगवान न करे आने वाली होता तो माँ को बेचैनी होने लगती। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, जो भी करेगी सोच समझ कर करना, ऐसे ही कोई कदम मत उठा लेना। आप प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल बेचैन मत होइए। मैं जो भी करूँगी सोच समझ के ही करूँगी। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। और आपको अपनी बेटी पर विश्वास भी है। आपको ये भी पता है कि मुझे अच्छे से पता है इस घर में कौन मेरा अपना है और कौन नहीं। तो मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी, हर चीज का ख्याल रखूंगी। आप प्लीज घबराइए मत। अपना ध्यान रखना। हाँ, चल मैं फोन काटती हूँ। हाँ, बाय। सृष्टि, इधर कहाँ जा रही? माँ, बस अब 2 मिनट का काम है, बस वो करके आ रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप वहाँ बैठ जा। माँ, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? प्लीज मत रोको, जाने दो ना। क्यों रोक रहे हो? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना? तुझे याद है ना कल क्या हुआ है वहाँ? अक्षय ने तुझ पर उंगली उठाई। मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है। तू जा रही है प्रीता का साथ देने, ताकि अक्षय को खरी खोटी सुना सके। यही बात है ना? कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, चुपचाप यहाँ बैठ जा। तो माँ, ये तो अच्छी बात है ना। दी और मैं दोनों 100 के बराबर है। हम उस अक्षय की बैंड बजा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बैंड बजाने की। और तू होती कौन है उसकी बैंड बजाने के लिए? हाँ, ये प्रीता का मामला है, उसके ससुराल का मामला है। उसे जो करना है वो कर लेगी, तू बीच में घुस मत। तू जानती है ना सृष्टि, वो वैसे ही कृतिका को लेकर इतनी परेशान है। वो चाहती है कि सबको अक्षय की सच्चाई दिख दे। तू वहां चले जाएगी तो वो तुझे संभालती रह जाएगी। उस बीच में कोई गलती हो गई तो फिर से उंगलियां तुझ पर उठेंगी, उस पर उठेंगी, हमारे परिवार पर उठेंगी। तू क्यों परेशानी बढ़ाना चाहती है? चुपचाप बैठ जाना, वो देख लेगी जो उसे करना है। माँ, अगर मैं यहाँ चुपचाप बैठ गई ना तो वहाँ दी अकेली पड़ जाएंगी, और अगर मैं वहाँ चली गई तो दी को हेल्प मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। वो बहुत समझदार है, अपना ध्यान रख सकती है और जो उसे करना है ना वो कर सकती है। तू उसे जानती नहीं है, तेरी मदद की उसको जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे करने दे। वो अकेले सब संभाल लेगी, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। जा अंदर जा। माँ, जा अंदर जा। वो
सही तो कह रही है, अगर वो चली जाएगी तो प्रीता की मदद हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे, वो अक्षय बहुत बदमाश है। सामने आ, सामने आ जा, आ ना। उसे समझाया ना, अब तुझे समझा देती हूँ। कोई मदद नहीं होगी, छोटी है वो, गलतियां कर सकती है। प्रीता अकेली होगी ना तो सब संभाल लेगी, लेकिन अगर ये वहां हुई ना तो इसको ही संभालती रह जाएगी। ये वहां थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अक्षय ने कितना गंदा इल्जाम लगाया। कोई जरूरत नहीं है इसको वहां जाने की। और तू भी समझ ले, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसे जो करना है वो खुद कर लेगी, और वो इतनी समझदार है कि वो खुद अकेले सब कुछ कर सकती है। कृतिका को एक गलत इंसान से बचा सकती है, अपना ध्यान रख सकती है। कुछ भी गलत उसके और उसके ससुराल वालों के बीच में ना हो, उसका भी ध्यान रख सकती है। जा, अब उसके पास मत जाना, जा रसोई में जा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं, हे भगवान जी प्लीज कोई आइडिया दो मुझे, कैसे ना कैसे इस घर से बाहर निकलना है। मुझे अक्षय का असली चेहरा सबके सामने लाना है, और इस बार तो सबूत भी है मेरे पास। मुझे देखना है कि उसका जब असली चेहरा सबके सामने आता है तो उसका चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। मुझे ये देखना है कि लूथरा फैमिली उसके साथ फिर क्या करती है। मुझे ये देखना, और ये मुझे जल्दी देखना है। ये समझ में नहीं आ रहा है मम्मा की प्रॉब्लम क्या है। पहले खुद ही बोलती है दी को कि सच सामने लाओ कैसे भी करके। अब जब सच सामने आ रहा है तो मुझे रोक रही है। क्यों रोक रही है मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों की तरह डांट दिया मुझे। मैं खिड़की से बाहर चली जाऊं क्या? खिड़की से भाग जाती हूँ। मम्मा चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी ना, अब सबको पता चलेगा कि इसका असली कैरेक्टर क्या है। इसको दरवाजा बंद कर लेती हूँ। माँ को लगेगा कि मैं अंदर ही हूँ, और मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँ। कृतिका के सारे फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं। हाँ जी, अक्षय ने बताया था कि कृतिका चाहती है कि सारे फंक्शन उसके घर में हो, और अच्छे से भी हो रहे हैं। हम कैसे टाल सकते थे ये बात। कृतिका, कृतिका पुत्र, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। करीना दी, आपने हल्दी भिजवा दी हमारे कुल देवता के मंदिर में? हाँ भाभी, मायरा हल्दी लेके गई है, बस आती होगी। जैसे ही आ जाएगी हल्दी की रस्म शुरू कर देंगे। आई विश हल्दी घर पहुंचने से पहले अक्षय के खिलाफ सबूत पहुंच जाए और अक्षय का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। हेलो समीर, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? प्रोजेक्टर? ओके, थैंक्स। आई होप तुम्हारी वजह से आज कोई इशू क्रिएट ना हो। आओ तो नहीं खाएगी, एक बात बोलो। बोलिए। शादी के बाद I'm gonna miss you। Really? भाई, I love you। वैसे करण भाई, आप इसीलिए मुझे छेड़ते रहते हो ना कि तू शादी से भाग जा, क्योंकि जब आपकी ये प्यारी सी बहन आपसे दूर चली जाएगी तो आप रह नहीं पाओगे। एक्चुअली अभी तो ये गले पड़ना बंद करा। I have to take a call। भाई, और नानी, आपकी जो प्यारी सी राजकुमारी है, आई एम रियली ब्लेस्ड कि ये मेरी लाइफ में है।
भाभी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आई स्वेयर, मैं आपसे बात करना चाहती थी, मम्मा ने मना किया था, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती थी। अरे इट्स ओके, भूल जाओ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। चलिए ये बात भूल जाते हैं, पर एक बात है भाभी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इतने दिनों में ना मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की है, मेरे करण भाई मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा भाभी आप मुझसे प्यार करते हो। आई एम वेरी लकी कि आप मेरी भाभी हो, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग भाभी। आई लव यू। एक्सक्यूज मी कृतिका,